हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 का हम 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये दे रखा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन और 1.75 सेंटीमीटर इज अ डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस कितना दे रखा है 2 mm दे रखा है। मस्ट बी मेल्टेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस वन। तो हमें क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद ऐसे हमें सिल्वर कॉइन बनाना है। तो हमें हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, ऐसे कितने सिल्वर कॉइन बनेंगे इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद, हमें यही बोल रखा है। इसका मतलब यहां देखो, एक हमारे पास क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। क्यूबॉइड किससे, जिससे हमारे पास ये क्यूबॉइड दे रखा है, बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, अब इसका जो डायमेंशन दे रखा है ये आपका, ये दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है ब्रेथ जो दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है एंड हाइट जो दे रखा है, हाइट थोड़ा सा कम है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा हाइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा देखो, ये लेंथ होता है। आपको देखो जब भी आपको ऐसे लिखा हो तो पहले ये लेंथ दिया हो, फिर इसके बाद ब्रेथ होता है, फिर इसके बाद हाइट होता है, LBH, ठीक है, डायमेंशन दे रखा है। अब इसको मेल्ट किया जा रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट करके ही तो हम कॉइन बनाएंगे। तो मेल्ट करने के बाद जो कॉइन बनाया जा रहा है, कॉइन, तो कॉइन हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। कोई भी कॉइन देखोगे स्टूडेंट तो सिलेंड्रिकल फॉर्म ही होगा, ठीक है। तो जैसे ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये जो कॉइन है वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। जैसे मतलब ये आप कॉइन देखिएगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, ठीक है। सिलेंडर को कट करने के बाद मतलब ये कॉइन मिल जाता है हमें। जैसे मान लो हमें इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, थिकनेस हमारे पास कितनी है 2 mm है, 2 mm है, 2 mm। डायमीटर कितना दे रखा है स्टूडेंट, डायमीटर दे रखा 1.75, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हमारा आ गया कॉइन का। कॉइन किस फॉर्म का है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, ठीक है। अब ये जो होगा थिकनेस होगा वो एज क्या काम करेगा, हाइट का काम कर रहा है। तो हाइट इक्वल टू कितना हमारे पास, हाइट इक्वल टू 2 mm है, ठीक है। बट हमारे पास सारा डायमेंशन जो दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट हमारे पास कितना आ गया, 0.2 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हमें बताना है ऐसे कितने कॉइन बनेंगे, ऐसे कितने कॉइन बनेंगे। तो हमने मान लिया लेट ऐसे कितने कॉइन बनेंगे, लेट n कॉइन, मतलब ऐसे कितने कॉइन बनेंगे, तुम्हारा n कॉइन बन जाएंगे। मतलब एज्यूम कर लिया, कुछ देर के लिए हमें एज्यूम कर लिया ऐसे कितने कॉइन बनेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉइन बन सकते हैं। इसी डायमेंशन के, सेम डायमेंशन के कॉइन बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे कितने कॉइन बनेंगे, तो हमने मान लिया लेट n कॉइन टू बी फॉर्म, ठीक है। हमारे पास टोटल कॉइन कितने बनेंगे, n कॉइन बनेंगे, n कुछ देर के लिए मान लिया। तो अब देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और टोटल जो हमारे पास कॉइन होंगे उसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहां पर देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n टाइम वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। इतनी बात समझ में आई, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन आई बात समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ LBH होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम L लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है n, और वॉल्यूम ऑफ कून क्या हो जाएगा, कॉइन क्या हो जाएगा, कॉइन किस शेप का है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और सिलेंडर का हमें फॉर्मूला पता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो एल बी एच, एल कितना हमारे पास 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और ये एन इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना हमारे पास, आर हमारे पास कितना है 1.75 डिवाइड बाई 2। फिर पावर है इसके ऊपर तो 1.75/2 बार 2 बार लिख देंगे इंटू एच, एच कितना हमारे पास थिकनेस है 2 तो ये क्या 0.2 सेंटीमीटर, या हम 2/10 भी लिख सकते हैं। हमें पॉइंट को रिमूव करना है 2/10। अब हमें क्या करना है पॉइंट को पूरी कंप्लीटली रिमूव करना है स्टूडेंट। तो देखो पॉइंट रिमूव कर दे जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाएगा। तो देखो पॉइंट को रिमूव करना है तो 55/10 लिख सकते हैं इंटू 10 और ये 35/10 जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एन अब क्या हो जाएगा 22/7 और ये 75 डिवाइड बाई 2 और ये देखो 2 पॉइंट हटाया तो इसे नीचे 100 आ जाएगा 175 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 102/10। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो इसको हटा देते हैं, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं पहले नोट कर ले इसको, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सारा यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? एक रखते हैं, ठीक है? देखो अब क्या हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, तो 10 देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है? 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है स्टूडेंट? देखो फिर 2 से ये 11 टाइम में चला जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इधर से इधर होगा तो कैंसिल, दोनों डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को। अब क्या काम करेंगे, जो रिमेनिंग बचा उसको लिख लो 55 इंटू 35, ठीक है? इधर केवल 2 ही बचा, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। फिर क्या बचा इधर n इंटू, अब देखो क्या बचा इधर 1/7 बचा है, ठीक? फिर क्या बचा 175 डिवाइड बाई 100, फिर 175 डिवाइड बाई 100 और क्या बचा है, देखो देखो ये बचा, देखो 1/7 बचा था, 175/100 बचा है, 175/100, बाकी ये दोनों सब कैंसिल हो चुका है। इतनी सारी चीजें बची हुई हैं। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 इंटू 35 और देखो इसको इधर लेके जाओ 7 इंटू 100, ठीक है? अब देखो ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ठीक है? देखो ये डिनोमिनेटर जो होगा इसका, इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो न्यूमरेटर है इसके नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा 175 एंड 175, ठीक है? अब यहाँ पे देखो अब चीजें कैंसिल होंगी तो 11 भी तो बचा था यहाँ पर, देखो डिनोमिनेटर में 11 भी बचा था स्टूडेंट, ये ध्यान रहे, क्योंकि देखो हमने कैंसिल किया तो क्या बचा था 11 भी तो बचा था, 11 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट? सॉरी। अब यहाँ पे देखो इसको, देखो 11 को इससे काटो कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में, ठीक है? अब इसको देखो 5 को इससे काटो तो कितना 15 3 टाइम में, फिर 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है? अब देखो 7 को इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ठीक है 25 टाइम में, फिर ये कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में, तो 4 इंटू 100 आ गया इक्वल टू एन, एन इक्वल टू कितना आ गया 400 कॉइन। तो ये एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 कॉइन ऐसे बनेंगे। तो मतलब ऐसे कितने कॉइन बनेंगे 400 कॉइन बनेंगे। मतलब इसको मेल्ट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो बनेंगे इस डायमेंशन के कितने बनेंगे 400 कॉइन बनेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो कितने कॉइन बनेंगे 400 कॉइन्स, फाइनली 400 कॉइन टू बी फॉर्म, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन है, क्या दे रखा है सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ हमारे पास 32 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है एंड रेडियस ऑफ द बेस दे रखा है 18 सेंटीमीटर फील्ड विथ सैंड, द बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म। जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे पास
ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बकेट टाइप का है, ठीक है, छोटा ही है लेकिन ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो अगर मान लो हम इसमें अगर मान लो सैंड भरे हैं, सैंड इसको फिल कर रहा है, सैंड से फिल कर रखा है, तो जैसे हम इसको ऐसे एम्प्टी करेंगे तो जो कोनिकल कोन मतलब जो सैंड गिरेगा वो कौन सा शेप लेगा, कोन शेप लेगा, ठीक है। आप नहीं तो प्रैक्टिकली करके देखिएगा स्टूडेंट, जो सैंड लेगा वो क्या कोनिकल फॉर्म लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ पर अगर मान लो सैंड एम्प्टी कर रहे हैं, मतलब जैसे ये, ठीक है, ये रहा, ठीक है, एम्प्टी किया, एम्प्टी कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास जो सैंड गिरेगा, सपोज करो सैंड यहां से गिर रहा है, ठीक है, तो ये क्या लेगा कि कौन सा केस लेगा, मतलब कोनिकल कोन फॉर्म लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से अगर हम सैंड गिरा रहे हैं तो ये कौन सा शेप लेगा, ठीक है, कोन फॉर्म लेगा। तो अब यहां पर देखो इसके सारे डायमेंशन गिवन है। अब क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, मतलब ये जो हाइट है इसका, मतलब इसको ऐसे वर्टिकल रखेंगे तो ये हाइट का ही काम करेगा 32 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है स्टूडेंट। और जो हमारा कोन बन रहा है, कोनिकल हीप बन रहा है, उसका जो डायमेंशन दे रखा है, हाइट ऑफ द कोनिकल, मतलब जो हाइट दे रखा है, सपोज करो ये हाइट हमारे पास है, यहां से यहां तक हमारे पास जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसका ये रेडियस हो जाएगा आर, देखो इसका रेडियस R1 मान, इसका R2 मान लेंगे, और ये क्या होगा स्लांट हाइट हो जाएगा, ठीक है। और हाइट तो दिया हुआ है, H2 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट। तो पहले सबके डायमेंशन लिख लेते हैं। तो डायमेंशन में क्या आ जाएगा, फॉर सिलेंडर, देखो पहले सिलेंडर का, फॉर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बकेट, फॉर सिलेंडर का डायमेंशन लिख लेंगे। तो हाइट कितना है, H1 कितना हमारे पास 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितना होगा स्टूडेंट, R1 मान लेंगे, रेडियस कितना होगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। फॉर कोन, फॉर हमें फॉर कोन का, फॉर कोन के लिए इसका डायमेंशन कितना है हमारे पास, हाइट कितना है H2 24 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट नहीं पता है एंड रेडियस भी नहीं पता है, ये दोनों फाइंड आउट करना है। क्लियर है। यही बोल रखा है, if the height of the conical 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap। तो रेडियस भी बताना है, स्लांट हाइट भी बताना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ में आ गया। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सैंड फ्रॉम द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन टू फॉर्म बाय द कोन का हम वॉल्यूम, देखो जहां से देखो इसमें जितना सैंड होगा उतना ही यहां पर भी आएगा, तो मतलब दोनों को वॉल्यूम इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं। आई थिंक सब समझ में आ रहा है बच्चों को। तो क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड फ्रॉम द सिलेंडर लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बनेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बट हमने R1 जो सिलेंडर है उसके लिए रेडियस क्या कंसिडर किया, R1, और हाइट क्या कंसिडर किया, H1, ठीक है। और कोन का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और R2 H2 लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो पाई तो कांस्टेंट ही है, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, पाई का हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो R1 हमारे पास कितना है, R1 फॉर सिलेंडर की बात कर रहा था, R1 हमारे पास 18 का स्क्वायर, H1 हमारे पास कितना है 32 है, 1/3। अब देखो R2 कितना, R2 तो हमें निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, R2 निकालना हमें, R2 का स्क्वायर, H2 कितना हमारे पास 24 है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 का स्क्वायर इंटू 32 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई ये 24 होगा इक्वल टू R का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा, और ये क्या देगा 4 देगा। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा R का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये रूट में चला जाएगा स्टूडेंट, रूट में चला जाएगा, क्या होगा 18 का स्क्वायर इंटू 4,
आर हो जाएगा। तो देखो इसके फैक्टर बना लेंगे 18 इंटू 18 और इसका क्या होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा आर। ये तुम्हारा R2 चल रहा है क्योंकि ये हमारे पास रेडियस किसका है, कोन का रेडियस, और कोन का रेडियस हमने क्या बना R2 बना है, तो ये R2 चला आ रहा है। ये ध्यान दो, ये लिखना ना भूलना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें अब देखो यहां से देखो 18 है इंटू 18 तो 18 एक बाहर आ गया, 2 बाहर निकल गया तो R2, तो फाइनली R2 जो आएगा वो कितना आ गया 36 आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोनिकल हिप कितना आ रहा, मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो ये तो अब स्लांट हाइट भी निकालना है, स्लांट हाइट। तो वी नो दैट स्लांट हाइट क्या होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर r का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना, h कितना था हमारे पास 24 था, 24 का स्क्वायर, और r हमारे पास कितना आया, तो यहां पर जो स्लांट हाइट होगा L1, ये तुम्हारा L1 H2 और R2, या L1 ने बना के L2 ही बना दो क्योंकि इसमें सब L2 R2 H2 मान रहे हैं तो हम L2 ही बना लो, ठीक है। वैसे ठीक है, समझ में आ रही है। R2 का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना जानते ही हैं। नहीं तो देखो इसका स्क्वायर लिख लो, इसका स्क्वायर लिख लो, फिर स्क्वायर बाद हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन दूसरा भी तरीका है स्टूडेंट, दूसरा तरीका क्या है, देखो इसमें क्या बाहर निकालना, 12 इंटू 2 लिख सकते हो और प्लस ये कितना लिख सकते हो 12 इंटू 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो L2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर यहां से बाहर निकल गया इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो L2 जो होगा वो कितना, देखो 12 का स्क्वायर यहां से भी बाहर निकलेगा, तो 12 का स्क्वायर यहां पे क्या बच गया 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझिए। देखो 12 का स्क्वायर यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, तो हमारे पास क्या बचा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, साइड में यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या देगा, देखो 12 का स्क्वायर बाहर आ गया, 12 का बाहर आ गया, अब यहां पर क्या बच गया 4 और ये क्या बच गया, इसका स्क्वायर क्या बचा 9 बचा। तो यह L2 जो होगा वो कितना होगा 12 और अंडर रूट कितना आएगा 13 आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो L2 आया वो क्या 12 अंडर रूट 13, इतना ही रहने दो, अब कोई करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस देखो, तो फाइनली लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हिप विल बी R2 जो हमारा आया फाइनल, देयरफॉर R2 इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोनिकल हिप इक्वल टू कितना आया 36 सेंटीमीटर आया, एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल हिप L इक्वल टू कितना आया 12 रूट 13 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही। फाइनल आंसर लास्ट में आप लिख दोगे। सबसे पहले क्या काम करोगे, देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ये करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इधर उधर नहीं लिखना, एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है आपके बोर्ड के पेपर में। तो क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट।